सुप्रभात एवं जय हिंद सभी को। आज इस योग की अगली कड़ी में हम एक नया आसन सीखेंगे, पर उससे पहले चलिए थोड़ी बात करते हैं योग के लिए। योग क्या है? योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ है एकता या बांधना। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इसे जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। व्यावहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। तो योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी। योग सबसे पहले लाभ पहुंचाता है बाहरी शरीर को, जो ज्यादातर लोगों के लिए एक व्यावहारिक और परिचित शुरुआती जगह है। जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियां और नसें सद्भाव में काम नहीं करते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। बाहरी शरीर के बाद योग मानसिक और भावात्मक स्तरों पर काम करता है। रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। योग इनका इलाज शायद तुरंत नहीं प्रदान करता, लेकिन इनसे मुकाबला करने के लिए यह सिद्ध विधि है। योग विस्मरण में दफन एक प्राचीन मिथक नहीं है। यह वर्तमान की सबसे बहुमूल्य विरासत है। यह आज की आवश्यकता है और कल की संस्कृति है, ऐसा स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने कहा है। इसी विचार के साथ चलिए आज प्रारंभ करते हैं एक नया योग करने की। सबसे पहले हम अपनी मैट पे सुखासन में बैठेंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को सीधे फैलाएंगे और अपने दोनों पंजों को क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज हमें 5 बार घुमाना है। घुमाने के बाद हम कोशिश करेंगे अपने सर को अपने घुटनों से छूने की। अगर आप नाक से अपने घुटनों को छूने का प्रयत्न करते हैं तो वो और भी उत्तम है, पर ध्यान रहे आपके पैर मुड़े नहीं, सीधे रहें। फिर वापस सामान्य स्थिति में आकर हम अपनी गर्दन को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। फिर अपनी ठुड्डी को अपने चेस्ट से लगाएंगे। इस प्रक्रिया को हम कई बार दोहरा सकते हैं, जिससे हमारे गर्दन में थोड़ी खिंचाव महसूस हो। फिर हम अपने दाहिने साइड देखेंगे। फिर गर्दन को हल्का घुमाते हुए अपने बाएं तरफ देखेंगे। फिर सामान्य स्थिति में आते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे अपने कंधों के सीध में, और फिर हम अपने हाथों से अपने पैर के पंजों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे पैर सीधे होने चाहिए। वापस हम
अपनी अवस्था में आ जाएंगे। हाथों को धीरे धीरे नीचे वापस मैट पे बाहर की तरफ करके रखेंगे। फिर अपने दोनों पैरों को हमें इस तरह से फैलाना है। जितना आप सहज महसूस करें पैरों को फैलाने में, आप उतनी दूरी दोनों पैरों के बीच में रखें। फिर बारी बारी से अपने नाक से अपने घुटनों को छूने का प्रयास करें। यह प्रक्रिया हम पहले दाएं पैर पे तथा फिर दूसरी तरफ बाएं पैर पे करने का प्रयत्न करेंगे। इससे आपको आपके पैरों में खिंचाव महसूस होगा। फिर दोनों पैरों को छूते हुए अपने सर को जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे। हम वापस अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और अपने आप को कर्ल करते हुए अपने सर को दोनों घुटनों के बीच में नीचे की तरफ देखते हुए रखेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को बांधे हुए हों, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। फिर हम ऊपर की तरफ देखेंगे और वापस सिर को नीचे की तरफ ले आएंगे। आज हम एक नया आसन करेंगे जो है सुपरमैन आसन या शलभ आसन। ऊंचे आसमान में उड़ते सुपरमैन की अवस्था से प्रेरित यह विपरीत शलभ आसन है। इस वृत्तांत से ही इस आसन को अपना छोटा नाम मिला, विपरीतः उल्टा, पलटा हुआ शलभ आसन। यह आसन विशेष रूप से पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को सशक्त करता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं शलभ आसन या सुपरमैन आसन। इसके लिए सबसे पहले हम जमीन पे पेट के बल लेट जाएंगे तथा धीरे धीरे अपने पैर और हाथों को हवा में उठाने का प्रयास करेंगे, एक सुपरमैन की तरह। दोनों हाथों, दोनों पैर को हवा में इस तरह से उठाएंगे। अगर आपको करने में कठिनाई है तो पहले आप बायां पैर, उसके साथ दायां हाथ उठा सकते हैं। अब धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों को नीचे ले आते हुए हम सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। एक बार पुनः हम ये आसन करेंगे। ये आसन करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेटे हुए अपने दोनों हाथों को सामने ले जाते हुए उठाने का प्रयास करेंगे। पैरों और हाथों को हवा में उठाते हुए नजरें सामने रखते हुए 30 सेकंड तक इस पोज को बनाने का प्रयास करेंगे। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जितना आपका शरीर कर सके आप उतना ही जोर दें।
वापस आप उसी अवस्था में, सामान्य अवस्था में सांसों को छोड़ते हुए आ जाए। यह आसन छाती, कंधों, हाथों, पैरों, पेट और पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पेट तथा पीठ के निचले हिस्से को बेहतर करता है। रीढ़ की हड्डी की मालिश करता है और पीठ को मजबूत बनाता है। छाती में खिंचाव पैदा करता है। रक्त प्रवाह को अच्छा करता है। यह मानसिक स्तर पर भी कार्य करता है। जब आप उठते हैं तब आप वर्तमान अवस्था में रहते हैं। अगर आप चाहें तो भी किसी समस्या को सोच नहीं सकते हैं। यह पेट के लिए एक अच्छा व्यायाम हो सकता है। मिलते हैं अगले रविवार को इसी समय एक नए योग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।